ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणामो लोई श्रोत्रिकाल वर्ती अरहंताण। प्रणामो लोई श्रोत्रिकाल वर्ती सिद्धाण। प्रणामो लोई श्रोत्रिकाल वर्ती आयरियाण। प्रणामो लोई श्रोत्रिकाल वर्ती उवचायण। प्रणामो लोई श्रोत्रिकाल वर्ती शवशामण। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंद आर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। एगो में शासदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो। शेषा में बाहिरा भावा सवेश योग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે। કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંત ને ગુણ દ્રવ્ય ને પર્યાયપણે। તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। जब नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेदकारे। जाने ज कर्मो उदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने। वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्राप्त। तुष्टाप निज ने मोक्ष पंथे। ध्यान अनुभव ते हने। तेमाज नित्य विहार कर। नहीं विहार पर द्रव्य विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। आचार्य कुंद कुंद देव का आज ये माघ शुक्ल पंचमी के दिन जन्म हुआ था। ऐसे ये समर्थ भरत क्षेत्र के आचार्य कुंद कुंद देव ने यहाँ भरत क्षेत्र में जन्म लेके ये पूरे भरत क्षेत्र के जीवों को चैतन्य लक्ष्मी का दान दिया। आचार्य कुंद कुंद देव ने जो काम भरत क्षेत्र में किया है वो काम सचमुच में समझो कि सर्वज्ञ जैसा ही काम कर दिया उसने। इसलिए उसको कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा दी गई। ऐसे जो हमारे भरत क्षेत्र के महान समर्थ दिगंबर आचार्य जो कुंद कुंद देव थे, उसका ये आज भरत क्षेत्र में जन्म हुआ था। उनके द्वारा बहुत सी रचनाएं हुई। 11 साल की उम्र में तो मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली उसने। 33 साल मुनि पद रहा और 44 साल की उम्र में आचार्य पद उसको मिल गया। उसके बाद में वो विदेश क्षेत्र की यात्रा करके आए। 8 दिन वहां रह के सिमंदर भगवान की साक्षात देशना सुनकर वापिस फिर यहाँ भरत क्षेत्र में जो मद्रास के पास पोनूर हिल है वहां से गए और उधर ही वापिस लौटे। 8 दिन सर्वज्ञ भगवान की
दिव्य ध्वनि सुनकर महाविद्य क्षेत्र की यात्रा करके फिर यहाँ वापिस पधारे और यहाँ आके उसने ये शास्त्रों की रचना की। शास्त्रों की रचना में मुख्य रूप से तो पंच परमागम की रचना तो की ही उसने, वो तो सबको पता ही है कि प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, समय सार, नियम सार, बाकी के 8 पाहुड़, वैसे 84 पाहुड़ लिखे थे मगर अपने पास उपलब्ध तो इतना ही है। और वो 12 अनुपेक्षा लिखा, 12,000 श्लोक प्रमाण परिक्रम सटखंग आगम की जो टीका की रचना की उसने। रयण सार भी लिखा गया उसके द्वारा। ऐसी बहुत सी रचनाएं कुंकुद आचार्य देव ने की। और जैसा सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में सार आता है उसमें सब अनुयोग की चर्चाएं आ जाती है। ऐसे सब अनुयोगों की रचना आचार्य कुंकुद देव ने यहाँ भरत क्षेत्र में आके कर दी। प्रवचन सार लिख दिया तो सम्यक ज्ञान प्रदान लिख के उसमें ज्ञान अधिकार, ज्ञेय अधिकार और चारित्र अधिकार माने के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का अधिकार लिख के पूरी वस्तु की व्यवस्था बताकर ऐसा ग्रंथ लिख दिया कि उसमें पूरी आत्मा की व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, उत्पाद वे ध्रुव का स्वरूप, सटकारक का स्वरूप, स्वतंत्रता का स्वरूप, पूरा स्वरूप उसमें प्रवचन सार में भर दिया। चरणानुयोग चूली का लिख के भी कई बातें उसमें ऐसी ऐसी भर दी कि जो कहीं भी उपलब्ध न हो। ऐसा प्रवचन सार ग्रंथ ऐसा कहा जाता है वहां से आके सबसे पहले लिखा। फिर पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, समय सार, नियम सार, ये सब प्रचलित ग्रंथ जो उनके है। ऐसा ये कड़िकार सर्वज्ञ ने भरत क्षेत्र में आके ये ऐसा विस्तार किया कि आज कुंकुद आचार्य के नाम से जितनी जितनी परंपरा चली कुंकुद आचार्य के बाद में, वो सभी आचार्य, मुनिजन और श्रावक, सम्यक दृष्टि धर्मात्माएं और सभी मुमुक्षु कभी कुंकुद आचार्य देव का उपकार नहीं भूल पाते। ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें आचार्य कुंकुद देव ने भरत क्षेत्र में आके रचना कर दी। पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में जब समय सार प्रमागम कुंकुद आचार्य देव का आया तो हाथ में लेके ही थोड़ा सा पढ़ के ही उसको पता चल गया कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है। तो गुरुदेव बार बार कहते थे कि ये आचार्य जो है ना वो धर्म के स्तंभ है, आब के थोब है, धर्म के थांबला है, आपका थोब। माने कि ऐसी ऐसी उपमा देके कुंकुद आचार्य देव को प्रसिद्ध करते थे पूज्य गुरुदेव श्री। इतनी इतनी महिमा करते रहते थे। ऐसे हमारे ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंकुद आचार्य देव ने ग्रंथ लिख के उसमें गाथाएं लिख के ऐसा स्वरूप प्रतिपादित कर दिया, ऐसा शुद्धात्मा जैसे प्रत्यक्ष जीवों को दिखता हो ऐसे ही प्रत्यक्ष दिखाने का वाक्य से बता दिया। ऐसी कोई रचना कुंकुद आचार्य देव के द्वारा ये पंच परमागम की हो गई। कितनी महिमा हम करें उनकी, वो आचार्य की, उनके लिए क्या क्या कहे। क्योंकि जब शास्त्र पढ़ते हैं, जब ग्रंथ में उसकी गाथाएं पढ़ते हैं तो उसकी रचना
जो होती है उसमें जो परिपूर्णता दिखती है, उसमें जो श्रद्धा की मुख्यता से भी कथन आते हैं, श्रद्धा और ज्ञान के सुमेल वाले कथन भी आते हैं, और ज्ञान प्रधान कथन भी आते हैं, दृष्टि प्रधान कथन भी आते हैं। सभी का निराकरण करके आचार्य देव ने पूरा जिनागम का सार ये पंच परमागमों में भर दिया। कोई भी जीव को मोक्ष मार्ग में प्रयाण करना हो और मोक्ष में जाना हो, तो ये कुनकुन आचार्य देव के शास्त्र जो है उसमें परिपूर्ण मार्ग बता दिया है उसने। ऐसी कोई अलभ्य रचना, ऐसी कोई परिपूर्ण रचना, ऐसी कोई बात ये आचार्य देव ने लिख दी कि उसके बाद के आचार्य देवसेन आचार्य जैसे आचार्य भी ऐसा लिखते हैं कि अगर कुनकुन आचार्य देव विदेह क्षेत्र झाके ये यहाँ लाए न होते ये मार्ग, तो हमारा जैसे मुनियों मुनिपणा की प्राप्ति कैसे करते हैं। ऐसे बहुमान से कुनकुन आचार्य देव को पुकार कर रहे हैं। ऐसे ये हमारे समर्थ आचार्य कुंद देव जो है, उसका जन्म की सार्थकता ये है कि इतने इतने ग्रंथ लिख दिए, इतनी इतनी रचनाएं कर दी। उसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य ने टीका भी कर दी, मगर मूल जो कुंद आचार्य की प्रसिद्धि है भरत क्षेत्र में हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के द्वारा हुई। कुंद आचार्य को भरत क्षेत्र में प्रसिद्ध करने वाले धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी थे। आचार्य तो अपने में अपने से प्रसिद्ध होते हैं, उनको कोई प्रसिद्ध नहीं कर सकता, मगर वो जो लिख के गए थे, वो जो रचनाएं करके गए थे, उसमें जो सार गर्भित पड़ा था वो खोल के हमको बता दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने। ये देखो, ये कुंद मुनि, कुंद आचार्य, कड़िकाल सर्वज्ञ ये कहना चाहते हैं। ऐसी ऐसी कोई ये पद्मप्रभ, पद्मनंदी नाथ, ऐसे कुंद आचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, गृद्ध पिछाचार्य, एलाचार्य, ऐसे ऐसे नामों से उसकी उपमा दी जाती थी उसको। ऐसे ये समर्थ आचार्य ने कोई ये सब अपना आत्मभाव प्रदर्शित करके ये भरत क्षेत्र में मोक्ष मार्ग को प्रवाहित कर दिया। भले यहां से मोक्ष न होता हो, भले यहां सर्वज्ञ न हो, मगर सर्वज्ञ की कोई कमी नहीं दिखती। आचार्यों के शास्त्र ऐसे है कुंद आचार्य के कि सर्वज्ञ की जो यहाँ हाजिरी नहीं है, वो बात को उसने अपने शास्त्रों से मिटा दी। वो बात कि हम खुद कह रहे हैं, हम खुद सर्वज्ञ के पास जाके आए हैं और हमने खुद ने ये पंच परमागमों में जो रचना की है वो साक्षात जिनेंद्र परमात्मा का अक्षर देह है। वो साक्षात दिव्य ध्वनिवत ये रचना हो गई है। हम प्रत्यक्ष सुन के आए हैं और जितना हमने सुना है वो सब हमारे ज्ञान के भंडार में हम भर के वहां से आते हैं और यहाँ आके हमने सब उसका निचोड़ बता दिया है ये पंच परमागमों में। ऐसे ये समर्थ आचार्य कहे, इसको कड़िकार सर्वज्ञ कहे। ये आचार्य जो हो गए कुंद देव, उसने प्रवचन सार में तो पूरी व्यवस्था बताई, समय सार परमागम में तो ऐसी ऐसी गाथाएं लिख दी उसने कि शरीर से तो भिन्न है जीव, नौ कर्म द्रव्य कर्म से तो जीव भिन्न है, भाव कर्म रूप राग आदि भावों से भी जीव भिन्न है,
वो सबको प्रसिद्ध करने वाला इंद्रिय ज्ञान से भी जीव भिन्न है, और आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला जो पर्याय शुद्ध निर्मल पर्याय है, वो पर्यायों से भी पृथक, प्रमत अप्रमत से पार एक ज्ञायक भाव है। ऐसी रचना समयसार परमागम की शुरुआत छठवीं गाथा से होती है। ऐसी समयसार परमागम में छठवीं गाथा लिख के छठी का लेख लिखा दिया उसने। वहां ज्ञायक भाव है, परिपूर्ण तत्व है, चैतन्य तत्व है, निरंतर वर्तमान में ध्रुव रहने वाला, शाश्वत ध्रुव रहने वाला, प्रत्येक समय में ध्रुव रहने वाला ऐसा परमात्मा स्वरूप अपरिणामी तत्व, ऐसा ज्ञायक भाव, वो तू जीव तत्व है। इसी समयसार परमागम में दृष्टि का विषय बताया। दृष्टि का विषय उसको तो आ गया, मगर दृष्टि का विषय उसने लिख के भरत क्षेत्र के जीवों को ये ऐलान किया, ये घोषणा की, तेरे संयोग में शरीर, कर्म, राग, इंद्रिय ज्ञान एक समय की पर्याय होने पर भी उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्व वाला जीव होने पर भी जो सदा काल उपादेय भूत तत्व, ध्रुव तत्व, ज्ञायक तत्व, अपरिणामी तत्व, भूतार्थ तत्व, एक रूप तत्व, अखंड तत्व है, वो कभी उत्पाद व्यय में भी नहीं आता। इतना निर्लेप तत्व है, इतना निर्मोज तत्व है कि पर्याय को स्पर्श नहीं करता। दूसरी तो बात ही छोड़ो, निर्मल पर्याय को स्पर्श नहीं करता। ऐसा अस्पर्शी भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञायक देव ध्रुव तत्व, जो उत्पाद व्यय में रहता हुआ होने पर भी उत्पाद व्यय को स्पर्श नहीं करता, सचमुच रहता है अपने अनंत गुणों में, मगर सचमुच गुणों के भेद में भी नहीं रहता। ऐसा एक परिपूर्ण ज्ञायक भाव, द्रव्य स्वभाव, त्रिकाल भाव, नित्य भाव, एक रूप भाव, निरपेक्ष भाव, परम पारिणामिक लक्षण वाला भाव, ऐसा भाव बताकर समयसार की रचना शुरू की आचार्य भगवान ने। ऐसा कहा जाता है कि समयसार 90 साल की उम्र में लिखा गया उसने। 90 साल की उम्र जब उसकी शुरू हुई, तब ये समयसार लिखने की शुरुआत की थी उसने। ऐसा लिखा है, ये एम.बी. पाटिल जो है उसने ऐसा लिखा है, बेलगाम वाले। तो ये ऐसा जो समयसार में ऐसी ऐसी रचना की, जीव जीव अधिकार लिखा, कितनी भ्रांतियां जीव को चलती है जीव जीव अधिकार में, वो तोड़ दी उसने। और सत्य जीव, शाश्वत जीव, सच्चा जीव, एक रूप जीव, अखंड जीव, जो ध्रुव तत्व है, जो परिणामों से पार है, निर्बल परिणामों से पार है, सिद्ध की पर्याय में कभी ध्रुव नहीं आता, ऐसा सिद्ध परमात्मा ज्ञायक भाव, ऐसा ध्रुव तत्व बताया। सब अधिकार लिखा, जीव जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, और फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार भी लिख दिया समयसार परमागम में। ये सब अधिकार लिख के पुण्य पाप आश्रव बंध का जीव की पर्याय में हो रहा है बहिर्लक्ष्य से, उसका ज्ञान कराया, और आत्मा के आश्रय से संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट होता है। ऐसा संवर निर्जरा मोक्ष की पर्यायों का भी सचमुच में ज्ञान कराया, और आश्रयभूत तत्व जो एक अपरिणामी तत्व है, ध्रुव तत्व है, वो बताया। जब जीव अजीव का संबंध करता है तब पुण्य पाप आश्रव बंध खड़े होते हैं, और जब जीव अजीव का संबंध छोड़ता है तब संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट होते हैं।
जीव तो जीव रहता है उस समय। ऐसी बहुत सी चर्चाएं, स्यादवाद, अनेकांत, ध्रुव तत्व, श्रद्धा का विषय, ज्ञान का विषय, ये सब चर्चाएं समयसार परमागम में कुनकुन आचार्य देव ने भर दी। वो ऐसा ग्रंथ लिख दिया उसने, ये समयसार परमागम, कि उसकी पूरी साधना का निचोड़ उसमें डाल दिया उसने, कुनकुन आचार्य देव ने समयसार परमागम में। पूरी साधना का निचोड़ समयसार में उसने भर दिया। वो समयसार पूज्य गुरुदेव श्री को मिला, उसका ये शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है फाल्गुन महीने में। ऐसी ये कुनकुन आचार्य देव की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। कुनकुन आचार्य देव का एक समयसार पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आया और लाखों समयसार हो गए, घर घर में समयसार हो गया। जहां समयसार अलमारी में पड़ा था, रोज वंदन करते थे जीव लोग, मगर अलमारी खोल के खोलते नहीं थे समयसार। वो कुनकुन देव का समयसार ये धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री ने खोलना सिखा दिया सबको। उसको ऐसा भाव भाषण हो गया कुनकुन देव का समयसार हाथ में आते ही, यह शरीर ही होगा इससे जी। तो क्या मर्म भरा होगा ये कुनकुन आचार्य के शास्त्रों में, कैसी रचना की होगी कुनकुन आचार्य देव ने, कैसे कैसे भाव भरे होंगे, ब्रह्मांड के भाव भरे हैं, ऐसा कहा गया इसको, भाव ब्रह्मांड ना भरिया। ऐसी कोई दृष्टि प्रदान शास्त्र की रचना कुनकुन आचार्य देव के द्वारा हो गई। और आखिरी में जब वो कुंदाद्री में थे, उस समय उसने अपनी भावना के लिए नियम सार की रचना की। नियम सार में भी दृष्टि का विषय सांगो पांग आया, मगर वो दृष्टि का विषय जो आया नियम सार में, वो दृष्टि तो हो गई थी उसको, मगर वो चारित्र की पूर्णता के लिए नियम सार लिखा गया। संयम रूप चारित्र तो था, स्वरूपाचरण चारित्र था, मगर अभी यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता था। उसके लिए कुनकुन आचार्य देव ने नियम सार की रचना वहां कर दी। ऐसी ऐसी बातें हैं कुनकुन देव की कि जब वो वहां पोनूर में तो साधना की बहुत उसने, कोई शास्त्र भी लिखे होंगे पोनूर में, बाद में आगे समयसार नियम सार भी कहा जाता है, कुंदाद्री में लिखा गया। तो ऐसी साधना करते थे, ऐसी साधना करते थे कि कोई पहाड़ के ऊपर जाके बैठ जाते थे और 8-8 दिन तक, 3-3, 4-4 दिन तक तो वो खड़गासन में खड़े रह जाते थे। 90 साल की उम्र में ये थे हमारे कुनकुन आचार्य, समर्थ आचार्य। 3-3 दिन तक तो जल का विकल्प नहीं आता था पीने का, और पद्मासन में 8-8 दिन तक बैठे रहते थे, खड़े नहीं होते थे। उसके साथ में जो मुनिराज रहते थे, उसको जब विकल्प आता था तो वो विकल्प में देखते थे कि आचार्य क्या कर रहे हैं, अपने ध्यान में मस्त रहते थे, जैसे सर्वज्ञ की प्रतिमा देख लो, ऐसी कोई स्थिति आचार्य देव की थी। ऐसे समर्थ आचार्य थे कुनकुन देव। वो जब वहां बैठते थे, वहां रहते थे, वो उसके पास नहीं जा सकता था, बहुत दूर रह के सब देखते रहते थे, इतने निमित्तों से दूर रहते थे। जहां उसकी ने समाधि ली, वो तो गुफा भी ऐसी थी कि वहां एक ही आदमी वो खुद ही जा सकते। ऐसे आचार्य थे हमारे कुनकुन देव।
ऐसी उसकी महिमा है। जो नियमसार में साइक भाव को पर द्रव्य पर स्वभाव और है ही कहते हैं, कितना बहुमान अपने चैतन्य परमात्मा का आता होगा उसको, कि जो साइक भाव प्रकट करने के लिए नियमसार की रचना कर रहे हैं, यथा क्या चारित्र आके केवल दान हो जाए, वो भावना के अनुसार तो नियमसार लिख रहे हैं और उसमें उसको पर द्रव्य कह रहे हैं। ऐसे समर्थ आचार्य, सातों तत्व का समूह पर द्रव्य है, पर स्वभाव है ही है, उपादेय नहीं है। उपादेय अपना आत्मा को आत्मा उपादेय है और कोई उपादेय नहीं है। ऐसे ये समर्थ आचार्य ने क्या क्या रचनाएं कर दी, क्या क्या रहस्य खोल दिए, क्या क्या भाव भाषण कराने के लिए ऐसी रचनाएं कर दी कि वो उसके बाद में 1000 वर्ष के बाद अमृतचंद्र आचार्य हुए, उसके बाद में गुरुदेव हुए, और गुरुदेव के द्वारा सचमुच में ये स्पष्टीकरण कुनकुन देव की महिमा भी अगर मुमुक्षु समाज को भरत क्षेत्र में कराई गई हो, तो एक काहन गुरुदेव द्वारा कराई गई। उनके पहले कुनकुन आचार्य भी थे, उनकी परंपरा वाले आचार्य भी थे, सब थे, उसका बहुमान भी करते थे सब आचार्य और श्रावक। मगर स्पष्टीकरण जो कुनकुन आचार्य देव की गाथाओं का जब पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा हुआ, तब सचमुच में कुनकुन देव की महिमा अलौकिकता से आने लगी जीवों को, कि आचार्य कुनकुन न होते तो क्या होता, समयसार हमको कौन बताते, कौन कहते हमको समयसार, समयसार का मर्म हमको कैसे पता चलता, ये अंदर का समयसार कौन बताते। ऐसी ऐसी कोई ये महत्वपूर्ण चर्चाएं आचार्य देव की है। बहुत सी बातें हैं कुनकुन आचार्य देव के बारे में, तो अपन जितनी करें न उतनी कम है। ऐसी ऐसी बातें ये आचार्य देव की है। देखो अपन जो मंगलाचरण में जो गाथा बोल रहे हैं ना, एगो में शासदोपा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा सबे संयोग लखड़ा, कुनकुन आचार्य देव की अति प्रिय गाथा थी वो, अति प्रिय गाथा। स्वाध्याय करना 102 गाथा का नियम सार में से 102 नंबर की गाथा है वो। पूरी त्रिकालता बताई है उसने वहां, अकेला त्रिकाली स्वभाव, ज्ञान दर्शन में ध्रुव स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, नायक भाव, परिपूर्ण परमात्मा स्वभाव, वही बताया उसने वहां पे। ऐसी ऐसी गाथाएं लिख के ऐसा भाव जो अंदर में एक नायक, एक भाव जो अंदर पड़ा है उसको बाहर लाए आचार्य, कि देख तेरा परमात्मा ये है, तू तो ऐसा है, ऐसा ये बता दिया महिमा करके करके करके। ऐसी अपनी चैतन्य की महिमा बताने वाले कुनकुन देव थे। अगर कुनकुन आचार्य देव ने ये शास्त्र न लिखे होते तो चैतन्य की महिमा करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री भी कैसे करते महिमा उसकी। उसके हृदय में होता तो भी, शास्त्र जब उसके हाथ में आता है कुनकुन देव का, तब महिमा और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। ऐसे ये कुनकुन देव की महिमा है। देखो इसमें बहुत सी सारी बातें, इसमें ये बुक है इसमें लिखी हुई है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत माने बहुत बातें हैं। एक दो बात मैं पढ़ के बताता हूं आपको। बहिर्मुख दृष्टि के लोग आचार्य के 96 वर्ष पूर्ण होने में 90 दिन और 80 दिन चाहिए ऐसी गिनती कर रहे थे, पर आचार्य जी नवीन कर्म के आगमन को रोककर सत्ता में पड़े हुए कर्म को कम करने के कार्य में लीन हो गए हैं। वे इस एक ही सप्ताह में 2 बार आहार के लिए जाकर केवल प्रासुक जल स्वीकार करके आए।
एक सप्ताह में 2 बार ही जा गए खाली, एक सप्ताह में सीधे ध्यान में मग्न हो जाते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अंतर्मुक्ता अंतर्मुक्ता अंतर्मुक्ता, सदुपयोग सदुपयोग सदुपयोग। 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले जो आचार्य मुनिराज होते हैं, उसको परिणति तो निरंतर चलती है, मगर ऐसे जो समर्थ आचार्य होते हैं उसको उपयोग भी चलता रहता है निरंतर। जैसे कंटिन्यूस चल जाए ज्यादा 2 घड़ी तक तो केवल ज्ञान भी हो जाए। ऐसे सदुपयोग में मग्न रहने वाले थे, उसको विकल्प ही नहीं उठता था कोई, ऐसा यहां बता रहे हैं। उन्होंने अपने पास रहने वाले 2 मुनि शिष्यों को कुछ अंतर पर रहने के लिए संकेत द्वारा बताया। अंतर बाहर माने कि मेरे से कुछ अंतर रख के रहना, मुनियों को भी बोल दिया ऐसा। और हर रोज आने वाले 2-4 श्रावक अभी भी आ रहे, जो आते हैं ये किसी तरह का आवाज न करके हुए आते हैं, कुछ समय बैठते हैं, फिर सावधानी से उठकर चले जाते हैं। श्रावक हो कि मुनि हो, निमित्तों से दूर बसते रहते हैं मुनिराज आचार्य देव। निमित्त कुछ करता नहीं उसको, मगर फिर भी सावधानी बहुत रखते हैं आचार्य, कहीं जुड़ते नहीं, कभी अपने में ही अपने साथ रहते हैं, ऐसा बता रहे हैं यहाँ। ऐसी ऐसी बहुत सी चर्चा यहाँ इसमें लिखी हुई है। इस बीच ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया, तत्पश्चात और एक बार आहार के लिए जाकर केवल किंचित जल स्वीकार करके वापिस आकर दूसरे शिखर पर पद्मासन में बैठ गए। एक शिखर से दूसरे शिखर पर पद्मासन में बैठ गए। मुनि शिष्य उन्हें ढूंढते हुए जाकर उनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठ गए। दूसरे शिखर पर बैठ गए तो मुनि शिष्य उसको ढूंढने लगे कि कहाँ गए आचार्य। तो दूसरे शिखर पर टोच पर बैठ गए थे साधना करने के लिए, कि जहां पक्षी का भी कलरव न सुनाई दे, ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं आचार्य। कितनी उपेक्षा होती होगी बाह्य की, ऐसा बता रहे हैं यहां। पद्मासन में बैठे हुए आचार्य श्री एक सप्ताह तक वहां से उठे ही नहीं, एक सप्ताह तक उठे ही नहीं, पद्मासन में बैठे उठे ही नहीं। इसको साधना कही जाती है। ऐसी साधना जब चलती है ना, तब केवल ज्ञान आता है, तब मुनि दशा भी चली जाती है और केवल ज्ञान आ जाता है। ये केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे बैठे साधना करते हैं आचार्य होते हैं वो। निरंतर रसास्वादन आत्मा का करने वाले, निरंतर अंतर सुख रस गटागटी करने वाले, निरंतर चैतन्य का रसपान करने वाले आचार्य कुनकुन देव है। जो सुख की खोज हम करते रहते हैं, वो सुख में सुखी होकर बैठते हैं, फिर भी जब तक परिपूर्ण सुख नहीं होता तब तक अपनी साधना में मक्कम रहते हैं। और अज्ञानी जीव थोड़ा सा भी पता चल जाए, थोड़ी सी भी बात का ख्याल आने लगे, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो बहुत हो गया सब। ये आचार्य 3 कसाई के अभाव के धनी, प्रचुर स्वसंवेदन के मालिक 8-8 दिन तक एक पर्वत की टोच पर बैठ के वहां से खड़े नहीं होते, ऐसी साधना करते हैं। क्या उसने अंदर देख लिया होगा, अंदर की गुफा में कैसे चले गए होंगे, अंदर के कैसे चैतन्य रत्नावली उसको दिख गई होगी कि वो रत्न का खजाना में से बाहर ही नहीं निकलते। ऐसी महिमा है हमारे आचार्यों की।
और ऐसी महिमा हमको गुरुदेव ने बताई कि देखो आचार्य ऐसे होते हैं, 3 कसाई का अभाव होता है, एक लकीर की तरह का एक संज्वलन कसाई बच गया है, वो भी जाने वाला है। और स्वसंवेदन तो इतना प्रचुर चल रहा है, इतना प्रचुर चल रहा है कि वो निकलते ही नहीं उसमें से, स्वसंवेदन में से। गुरुदेव तो कहते हैं कि 0.5 सेकंड का विकल्प होता है मुनिराज को, और 0.5 सेकंड से आधा भाग की निर्विकल्प दशा चलती रहती है उसको। इसलिए चलते फिरते सिद्ध बोलते हैं उसको। देख लो ये हमारे मुनिराज चलते फिरते सिद्ध जा रहा है, आचार्य देव चलते फिरते सिद्ध। अंतर की जो संपत्ति होती है, अंतर की जो समृद्धि होती है, अंतर का जो वैभव होता है, वो कितना अमर्यादित होगा। ये ही नहीं, चाहिए नाम की तो चीज ही नहीं, मगर उसमें ऐसे डूब गए हैं कि वही उसको, माने कि उसमें ही वो स्थिर रहते, उसमें ही उसको अच्छा लगता है, उसमें ही उसको माने कि आनंद की फवारे फूटते रहते हैं अंदर से। ऐसे ये समर्थ आचार्य है हमारे। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें इसमें बताई गई है। ये तो प्रकरण ही ऐसा है कि अपन जितनी बातें करें उतनी कम है। 3 दिनों से प्रतिमा योग में खड़े मुनि भगवान, चौथे दिन देखो 3 दिनों से प्रतिमा योग में खड़े मुनि भगवान, खड़े खड़े खड़गासन में खड़े रहे। चौथे दिन दूसरी समतल चट्टान पर पद्मासन में बैठ गए। 3 दिन खड़े रहे, 90 साल की उम्र में चट्टान की तरह खड़े रह गए। वो खड़गासन जैसे प्रतिमा देख लो, 3 दिन तक। आजकल के लोग तो 3 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। ऐसी उसकी काया की चहल पहल चलती रहती है कि ज्ञान भी स्थिर नहीं हो सकता। और ये मुनिराज, ये आचार्य 3 दिनों से प्रतिमा योग में खड़े मुनि भगवान चौथे दिन दूसरी समतल चट्टान पर पद्मासन में बैठे गए। शरीर तो दिन व दिन क्षीण होता हुआ भी, अत्यंत दुर्बल होता हुआ भी, वह अपने गमन की आतुरता न दिखाकर उन मुनि भगवान के कार्य में अपने हिस्से का बचाव खुचा मदद करना चाहता था। वो बात में तो सब दूसरी बातें हैं। आचार्य भगवान को पद्मासन में बैठे हुए 6 दिन बीत चुके हैं और आज 7वां दिन अखंड पर्वत के चट्टान में गढ़े हुए प्रतिमा की तरह स्थिर बैठे हैं। एक अंजलि भर पानी का स्वीकार किए हुए उन्हें आज 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन पानी का स्वीकार हुए भी 17 दिन हो गए हैं। ये पढ़ने का और ये सुनने का और सुनाने का क्यों अपन करते हैं? ऐसी महिमा होनी चाहिए कुनकुन देव की। अपन गुरुदेव के प्रवचन में गाथा तो सुन लेते हैं कुनकुन आचार्य देव की, बात भी सुन लेते हैं, चर्चा भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, मगर जब महिमा पूर्वक वो सुनते हैं और चर्चा करते हैं ना आचार्य की, तो उसका रंग बदल जाता है वो चर्चा का। ऐसे कोई ये समर्थ आचार्य हो गए, ऐसे समर्थ आचार्य हमको मिल गए। संतुष्ट मत होना, इनके बताए हुए मार्ग पर कदम कदम चलना पड़ेगा जीव को, तब मोक्ष मार्ग और मोक्ष लक्ष्मी हाथ आएगी। इसलिए बहुत पवित्रता के धनी और पुरुषार्थी पुरुष ये जो अपने को बता के गए हैं कुनकुन देव, इतनी इतनी बातें उसने की। देखो ये पूरा जो कुनकुन देव का जो 5 परमागम में जो भी बात
चैतन्य सत्ता को बताने की आई है वो गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट कर दी। और उनके बाद में भी जितने ग्रंथ लिखे गए वो सब आचार्य कुंकु नामना एक कहने में एकदम गर्व अनुभव करते हैं कि हम तो कुंकु नामनाई वाले हैं। कुंकु नामनाई कह के उसको अपनी महिमा लगती है कि हम तो कुंकु नामनाई वाले हैं। तो कुंकु आचार्य की क्या महिमा होगी, क्या विशेषता होगी उसमें, तो कि वो लिख गए प्रमत अप्रमत नहीं है, एक विनायक भाव है। जानना देखना मेरा स्वभाव है और कुछ मेरा स्वभाव नहीं है, करना मेरा स्वभाव नहीं है। उपयोग में उपयोगवान है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है। बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, वो तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा। कुंकुद आचार्य ने लिखा प्रथम में प्रथम आत्मा को जान ले, प्रथम में प्रथम आत्मा को जान और कुछ मत जान। तेरा आत्मा अव्यक्त है ऐसा लिख दिया, अव्यक्त के बोल लिख दिए 6 लिखे अमृतचंद्र आचार्य ने, कुंकुद आचार्य ने कहे वैसे उसने स्पष्टीकरण कर दिया। ऐसी ऐसी बहुत सी चर्चा है ये कुंकुद आचार्य करके गए। नियम सार में भी देखो परमार्थ प्रतिक्रमण की गाथा भी कितनी अच्छी आई, शुद्ध भाव अधिकार की गाथाएं कितनी बढ़िया आई। बहुत से मर्म अपने को बता के गए हैं। अपने को उसके बताए हुए पथ पर चलना है, और वो पथ पर अपन कैसे चलेंगे कि उसका स्पष्टीकरण जो पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है वो स्पष्टीकरण अपने ख्याल में आएगा, तब हम कुंकुद आचार्य देव के पथ पर चल सकेंगे। तो ऐसी कोई ये आचार्य देव की महिमा है कि कुंकुद आचार्य देव कलिकाल सर्वज्ञ 2000 साल पहले हो गए, और ये पंचम काल में भरत क्षेत्र में यहाँ जन्म लेके उसने सभी जीवों को भगवान आत्मा कैसा है, नायक भाव कैसा है, ध्रुव तत्व कैसा है वो बताया। इसलिए उसकी महिमा कहीं न जाए इतनी है। ऐसा अभी अपना ये कुंकुद आचार्य देव को अपन कोटि कोटि नमन करके उसको ऐसा अपन उसको कह रहे हैं कि हे कुंकुद आचार्य देव आप यहाँ पधारे, और हम ऐसी भावना व्यक्त करते हैं कि आपके किए गए परमागम और आपने बनाए हुए परमागम और आपने प्रसिद्ध किया हुआ मार्ग के पथ पर हम चल के हमारा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करके और मोक्ष लक्ष्मी को अल्प समय में हम वर जाए। और आप तो अभी यहाँ से एकावतारी होके गए हैं, आपका तो मोक्ष यहाँ से सीधा स्वर्ग में गए, वहां से मनुष्य होके आपका तो मोक्ष हो जाने वाला है, और हम भी आपके पीछे पीछे ऐसे आवे और हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रसिद्ध होवे और मोक्ष हो जावे। ऐसी भावना कुंकुद आचार्य देव के चरणों में नमस्कार करके हम करते हैं। ऐसा कुंकुद आचार्य देव की ऐसी महिमा है। अभी ये जो अपना परमात्म प्रकाश चल रहा है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी चैतन्य सत्ता की ही बात योगिंदु देव ने बताई है। ये जो कुंकुद आचार्य देव ने जो बताया ने वही योगिंदु देव बता रहे हैं। परमात्म प्रकाश की 68 गाथा जो यहाँ लिखी गई है ऐसी कोई अपूर्व गाथा है कि पूरा कुंकुद आचार्य का हृदय है उसमें। उत्पाद से पृथक कैसे ध्रुव परमात्मा है, द्रव्य पर्याय की सत्ता कैसी दोनों की भिन्न भिन्न है, पर्याय द्रव्य में नहीं आती और द्रव्य पर्याय में नहीं आता, ऐसी कोई सत्ता यहाँ दोनों की भिन्न भिन्न पृथक सत्ता यहाँ योगिंदु देव ने बताई है। उसका पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन के ऊपर अपना चर्चा और अपनी स्वाध्याय चल रहा है। ये कुंकुद आचार्य देव का वर्णन तो अभी पहले भी अपन ने बहुत अभी ले लिया था, 10 लक्षण धर्म में भी लिया था, बाद में आचार्य पद भी आई थी उस टाइम भी लिया था। मगर मूल बात तो ये है कि उसने बताया हुआ
तत्वज्ञान हम कैसे समझे? वो तो महिमावंत है ही, हो गए, वो तो अपना काम करके चले गए, अपने को मार्ग और राह बता के चले गए, मगर अपन उसके पथ पर कैसे चले, वो तत्वज्ञान की महिमा है। तो ऐसी तत्वज्ञान की जो महिमा पूज्य गुरुदेव श्री ने हमको बताई है, वो पूज्य गुरुदेव श्री का ये अक्षरस प्रवचन परमात्मा प्रकाश की 68वीं गाथा पर है। उसका स्वाध्याय अपना जो चल रहा है, परमात्मा प्रकाश भाग 2 गाथा नंबर 68 अक्षरस प्रवचन है, 215 नंबर का पेज है। 215 नंबर का पेज पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछले ट्यूसडे को अपन ने उसमें थोड़ा बहुत देखा था, वो प्रवचन नया शुरू हुआ था, 47 नंबर का प्रवचन है। तो उसमें ये 215 नंबर का जो पेज है, उसमें जो बात बताई गई है, बीच में अपन ने देखा था कि जीव कितने प्रकार के हैं। ऐसा श्रोता ने प्रश्न किया पूज्य गुरुदेव श्री को। वो व्यवहार जीव निश्चय जीव वाली बात आती है ना, तो इसलिए एक उत्पाद से रहित जीव बताया गुरुदेव ने। तो श्रोता ने प्रश्न किया कि जीव कितने प्रकार के हैं, तो कहते हैं एक व्यवहार जीव, एक निश्चय जीव, ऐसे 2 प्रकार के हैं। जीव के 2 प्रकार, त्रिकाली को निश्चय जीव कहते हैं और उत्पाद पर्याय वाले को व्यवहार जीव कहते हैं। एक जीव में 2 जीव कहां से आ गए, मुमुक्षु पूछते हैं कि एक जीव है उसमें 2 जीव कहां से आ गए, ऐसा पूछते हैं। गुरुदेव कहते हैं एक जीव, पर्याय और द्रव्य के 2 भेद है, पर्याय और द्रव्य 2 भेद है, जीव एक है प्रमाण का, उसके भेद 2 है, द्रव्य और पर्याय। उसमें द्रव्य है वो निश्चय जीव है, पर्याय है वो व्यवहार जीव है, और पूरा जीव देखो तो प्रमाण का जीव है, ऐसा कह रहे हैं। पर्याय द्रव्य में आती नहीं और द्रव्य पर्याय में आता नहीं, ऐसा सूक्ष्म है भगवान। सर्वज्ञ वितराग जिनवर ऐसे कहते हैं कि उसको हम जीव कहते हैं, निश्चय जीव, वास्तविक जीव, माने कि यथार्थ आत्मा उसको हम कहते हैं कि जिसको उत्पाद भी नहीं, जन्म मरण नहीं, बंध मोक्ष नहीं। हाँ, समझ में आया। यहां तक तो अपन ने देख लिया था पिछले ट्यूसडे को कि जिसमें जन्म मरण नहीं है, उत्पाद भी नहीं है, बंध मोक्ष नहीं है। देखो ये जीव, जब सत्य जीव, वास्तविक जीव, निश्चय जीव, त्रिकाल जीव, ध्रुव जीव, हलन चलन बिना का जीव, परिणमन बिना का जीव, उत्पाद बिना का जीव, जो पलटता नहीं है ऐसा जीव, जो अनित्य नहीं है ऐसा जीव, ऐसा जो नित्य जीव, अपरिणामी जीव, अपलटने वाला जीव, ऐसा जीव बताना हो तो माने कि उत्पाद व्यय को भी निकाल देते हैं, बंध मोक्ष को निकाल देते हैं, जन्म मरण को निकाल देते हैं, शरीर, कर्म, राग, वो तो सब बहुत दूर हो गया, मगर निर्मल पर्याय को भी यहाँ तो निकाल देते हैं, गुण भेद को भी निकाल देते हैं, गुण भेद का और गुणी का विकल्प को भी निकाल देते हैं। तब वास्तविक जीव ख्याल में आता है, उसको हम जीव कहते हैं। ऐसा यहाँ योगिंदु देव फरमा रहे हैं कि बंध मोक्ष भी नहीं। आहा, समझ में आया। फिर ये पैराग्राफ शुरू होता है कि बंध और मोक्ष, उत्पाद व्यय तो पर्याय दृष्टि में है। क्या कहते हैं? बंध और मोक्ष। बंध और मोक्ष कहाँ होता है? तो कि वो उत्पाद और व्यय है, वहां बंध मोक्ष की सीमा है। बंध मोक्ष वहां से आगे कहीं ध्रुव में नहीं जा सकता। उत्पाद व्यय तक वो रहता है। कोई भी उत्पाद में बंध है तो वो बंध का फिर व्यय हो जाता है। कोई भी उत्पाद में मोक्ष है तो मोक्ष का भी व्यय हो जाता है। तो माने कि वो एक समय की सत्ता है, एक समय का सत्य है, एक समय की दशा है, दूसरे समय नियम से वो चली जाने वाली है, इसलिए वो बंध मोक्ष है, वो जीव नहीं है। जीव शाश्वत होता है, जीव अपरिणामी होता है, जीव स्थिर होता है, जीव कभी व्यय नहीं होता, जीव ध्रुव रहता है। क्योंकि जीव व्यय हो जाए तो किसके आश्रय से मोक्ष की पर्याय भी होवे। मोक्ष की पर्याय की मोक्ष मार्ग की सिद्धि करनी हो तो भी जीव की पहले सिद्धि करनी पड़ती है। बंध मार्ग की सिद्धि करनी हो तो भी जीव की सिद्धि करनी पड़ती है कि जीव से च्युत होके बंध होता है। जीव का आश्रय करके मोक्ष मार्ग होता है। जीव का परिपूर्ण आश्रय लेने से मोक्ष होता है। तो जीव हमेशा कायम रहने वाला होता है, तब ही सचमुच में बंध मोक्ष की पर्याय की सिद्धि भी तब होती है। इसीलिए ये जीव में बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है, वो उत्पाद व्यय परिणमन होता रहता है।
मगर जीव तो ऐसा ने ऐसा, ऐसा ने ऐसा, कायमी जीव तो ऐसा ने ऐसा रहता है। तो कहते हैं बंध और मोक्ष उत्पाद व्यय तो पर्याय दृष्टि में है। बंध मोक्ष और उत्पाद व्यय वो पर्याय दृष्टि में है, वो पर्याय नहीं के विषय में है, वो सब पर्याय नहीं का विषय है। पर्याय नहीं का विषय क्यों बोला गया? क्योंकि वो बंध भी पर्याय है और मोक्ष भी पर्याय है। तो वो पर्याय को देखने वाला जो नहीं होता है उसको पर्याय नहीं कहा जाता है। पर्याय को देखने वाला नहीं माने ज्ञान का अंश होता है, उसको पर्याय नहीं कही जाती है। तो यहाँ कहते हैं बंध और मोक्ष उत्पाद व्यय तो पर्याय दृष्टि में है, वो पर्याय नहीं का विषय में है, द्रव्य नहीं का विषय में वो नहीं है। उत्पाद व्यय को देखना वो पर्याय दृष्टि है, ऐसा कह रहे हैं। और उत्पाद व्यय का जो विषय करना वो पर्याय नहीं का विषय है। उत्पाद व्यय की दृष्टि करना वो पर्याय दृष्टि है, और उत्पाद व्यय को जो पर्याय देखती है वो पर्याय नहीं का विषय हो जाता है। ज्ञान का अंश में पर्याय नहीं होती है, उसका विषय उत्पाद व्यय हो जाता है। द्रव्य नहीं के विषय में वो नहीं है। द्रव्य नहीं का विषय में तो त्रिकाली द्रव्य रहता है। द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं, दो प्रकार की नहीं आती है। पर्यार्थिक नहीं का विषय बंध मोक्ष होता है, पर्याय होती है। द्रव्यार्थिक नहीं का विषय, द्रव्य नहीं का विषय त्रिकाली द्रव्य होता है। तो क्या द्रव्य नहीं के विषय में वो बंध मोक्ष नहीं होता। आहा हा, समझ में आया। जिनवर एवं भणे, आहा, अनंत जिनवरों ने ऐसा कहा है कि परमार्थ से जीव, परमार्थ जीव उसको कहते हैं, वास्तविक जीव उसको कहते हैं, सत्य जीव उसको कहते हैं, स्थिर जीव उसको कहते हैं, आश्रयभूत जीव जिस उसको कहते हैं, उपादेयभूत जीव उसको कहते हैं, दृष्टि का विषय किसको कहते हैं? परमार्थ जीव किसको कहिए? जो सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन है पर्याय, मगर उसका विषय ध्रुव द्रव्य है, उसको हम परमार्थ जीव कहते हैं। सम्यक दर्शन का विषय क्या? सम्यक दर्शन तो पर्याय है, मगर उसका विषय, उसका विषय है वो परमार्थ जीव, ध्रुव जीव है, कुटस्थ जीव है, अपरिणामी जीव है, एक रूप जीव है, नित्य जीव है। अनंत जिनवरों ने ऐसा क्या कहा है? सम्यक दर्शन है वो पर्याय, मगर उसका विषय ध्रुव द्रव्य है। आहा, वो द्रव्य जो त्रिकाली ध्रुव है, जिसमें उत्पाद व्यय नहीं, जिसमें बंध मोक्ष नहीं, उसको जिनवर देव परमार्थ भगवान आत्मा कहते हैं। जिसमें उत्पाद व्यय भी नहीं, जिसमें बंध मोक्ष भी नहीं है। देखो ये पड़ा है पीछे उत्पाद व्यय के और बंध मोक्ष के, और सचमुच में सत्य जीव में वो है ही नहीं। वो है वहां है, मगर यहाँ वो नहीं है वहां उसकी भले अस्थि हो, मगर मेरे में उसकी नास्ति है। इसलिए मेरे को देखना है तो उत्पाद व्यय और बंध मोक्ष किसी को याद नहीं करना, तब मेरी सचमुच में स्मृति तुझे आएगी, मेरा स्मरण आएगा, मैं तुझे सचमुच में तब याद आऊंगा पर्याय को। इसलिए कहते हैं कि जिसमें उत्पाद व्यय नहीं है, जिसमें बंध मोक्ष नहीं, उसको जिनवर देव परमार्थ भगवान आत्मा कहते हैं। समझ में आया भाई? आहा, पर्यायवंत जो पर्याय है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है। पर्यायवंत माने कि जो पर्याय है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है। कोई भी पर्याय हो वो तो पर्याय नहीं का विषय है। माने कि पर्यायवंत माने बंध मोक्ष भी पर्याय में है, कोई भी पर्याय राग आदि भाव भी पर्याय में है, आश्रव सवर्ण निजरा बंध मोक्ष सभी पर्याय का विषय, पर्याय नहीं का विषय पर्याय होता है। पर्यायवंत जो पर्याय है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है, चाहे तो मोक्ष का मार्ग हो वो भी व्यवहार नहीं का विषय है। देखो ये पूरा व्यवहार नहीं का विषय और निश्चय नहीं का विषय क्या है? ध्रुव है। व्यवहार नहीं का विषय है वो पर्याय है, बंध मोक्ष है वो पर्याय का विषय है, पर्याय नहीं का, और उत्पाद में भी पर्याय नहीं का विषय है। ये सब चर्चा आई ने तो फिर मुमुक्षु ने प्रश्न उठाया कि मोक्ष वो व्यवहार और व्यवहार झूठा, इसलिए मोक्ष भी झूठा। क्या कहते हैं? मोक्ष तो व्यवहार हो गया क्योंकि वो पर्याय है, तो व्यवहार तो झूठा हो गया क्योंकि वो पर्याय है। आप तो त्रिकाली द्रव्य को ही सच्चा कहते हो, तो वो तो व्यवहार हो गया मोक्ष भी, और मोक्ष भी झूठा हो गया। फिर तो मोक्ष व्यवहार है इसलिए मोक्ष झूठा है, इसलिए मोक्ष तो है ही नहीं, ऐसा हो गया। ऐसा ऐसा प्रश्न उठाया श्रोता ने। गुरुदेव कहते हैं, जवाब देते हैं गुरुदेव इसका कि व्यवहार झूठा कौन सी अपेक्षा से। देखो ये बार बार गुरुदेव का बात यहाँ आके अटकती है अपेक्षा बताने में।
कोई भी बात आती है न, तो उसमें कहीं न कहीं एक वस्तु का स्वभाव से देखो तो द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय है। मगर पर्याय को अगर आपको सिद्ध करना हो तो द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय अवस्तु है, पर्याय की अपेक्षा से पर्याय वस्तु है। ऐसा यहाँ अभी सिद्ध करेंगे गुरुदेव। व्यवहार झूठा कौन सी अपेक्षा से? वो तो त्रिकाली की अपेक्षा से अभूतार्थ है। त्रिकाली द्रव्य को तुम देखो, भूतार्थ को देखो, तो जब भूतार्थ को तुम देखो तब तुम्हें पर्याय नहीं दिखती है। भूतार्थ को नहीं देखो तब तुम्हें पर्याय दिखती है। भूतार्थ को देखो तो पर्याय नहीं दिखती है। तो भूतार्थ को देखने की अपेक्षा से वो पर्याय है, त्रिकाली की अपेक्षा से वो व्यवहार है, मोक्ष का भी वो झूठा है, अभूतार्थ है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। भूतार्थ स्वभाव जब दिखता है, त्रिकाली स्वभाव जब दिखता है, तो त्रिकाली की अपेक्षा से आप देखो कि मैं तो ध्रुव हूं, तो ध्रुव की अपेक्षा से देखो तो कोई भी मोक्ष की पर्याय भी दिखती नहीं, वो दृष्टि में नहीं आती, इसलिए उसको अभूतार्थ कहा जाता है। ये एक बात है। त्रिकाली की अपेक्षा से अभूतार्थ है, मगर अपनी अपेक्षा से भूतार्थ है। देखो ये क्या कहते हैं, त्रिकाली की अपेक्षा से देखो तो वो पर्याय है, वो मोक्ष है, वो बंध मोक्ष है, उत्पाद व्यय है, वो सब अभूतार्थ है। क्यों अभूतार्थ है? क्योंकि वो त्रिकाली को देखने से दिखता नहीं है, इसलिए अभूतार्थ है। अभी क्या कहते हैं, मगर अपनी अपेक्षा से वो भूतार्थ है। अपनी अपेक्षा से भूतार्थ है माने कि पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है, पर्याय भी है। पर्याय को पर्याय से देखो तो पर्याय भूतार्थ है, माने कि पर्याय है। जैसे द्रव्य को देखने से पर्याय दिखती नहीं, इसलिए पर्याय अभूतार्थ है। द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय अभूतार्थ है, पर्याय पर्याय की अपेक्षा से भूतार्थ है। माने कि पर्याय पर्याय की अपेक्षा से भूतार्थ है, इसलिए पर्याय की दृष्टि करते करते रहना, ऐसा नहीं कहना चाहते। यहाँ ऐसा सिद्ध कर रहे हैं कि व्यवहार मोक्ष झूठा ही है। तो वो झूठा उसको क्यों कहा कि द्रव्य की अपेक्षा से उसको झूठा कहने में आता है, क्योंकि वो नया प्रकट होता है, उत्पाद्य होता है, इसके आश्रय से प्रकट होता है, उसका आश्रय से वो प्रकट नहीं होता। मोक्ष मार्ग की पर्याय से मोक्ष प्रकट नहीं होता, बंध मार्ग की पर्याय से भी मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। इसलिए पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं प्रकट होती, इसलिए भूतार्थ के आश्रय से पर्याय प्रकट होती है। इसलिए इसको भूतार्थ जो देखता है उसके लिए वो मोक्ष की पर्याय भी अभूतार्थ, माने कि वो दिखती नहीं, इसलिए अभूतार्थ है। फिर अगर पर्याय से पर्याय को देखो तो पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है, पर्याय भी है। मोक्ष की पर्याय है, मोक्ष मार्ग की पर्याय है, बंध की पर्याय है, उत्पाद भी पर्याय है। अगर वो होती ही नहीं तो उसका निषेध भी क्यों करते? अगर होती ही नहीं तो त्रिकाली द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं है, उत्पाद भी नहीं है, और पर्याय नहीं है, ऐसा निषेध भी क्यों करते अगर होती ही नहीं तो? इसलिए उसकी अपेक्षा से वो भूतार्थ है, इसकी अपेक्षा से इसको देखने से वो दिखती नहीं, इसलिए उसको अभूतार्थ कहने में आता है। ये सब समझ में लेने की चीज है। मगर अपनी अपेक्षा से भूतार्थ है, हाँ, सूक्ष्म विषय है। ये गाथा ही सूक्ष्म है। क्या है कहते हैं गुरुदेव? सूक्ष्म विषय है, ये गाथा ही सूक्ष्म है। आहा, सूक्ष्म माने क्या? श्रोता पूछता है सूक्ष्म माने क्या? उत्तर सूक्ष्म। गुरुदेव के सूक्ष्म माने क्या? तो गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म। तो मुमुक्षु पूछता है सूक्ष्म माने, तो कि बहुत लक्ष्य रख के सुनने लायक ये चीज है, बहुत लक्ष्य में रखकर, माने कि उपयोग को ये ठिकाने पे बराबर स्थिर करके ये सुनने लायक चीज है। अनंत काल में ये चीज क्या है वो उसने लक्ष्य में ही लिया नहीं। जो भगवान आत्मा एक समय में ध्रुव है, वो ध्रुव में तो उत्पाद व्यय भी नहीं, उत्पाद व्यय तो पर्याय में है, बंध मोक्ष भी पर्याय में है। आहा, गजब बातें। अभी तो लोगों बाहर में व्यवहार करे, दया दान से मुक्ति माने, वो तो कहाँ रह गया। अभी तो क्या है कि शुभ भाव से ही शुद्ध भाव होवे, ऐसा ही मानते हैं। तो वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो कहते हैं कि भूतार्थ स्वभाव में मोक्ष की पर्याय का भी अभाव है। ऐसा भूतार्थ स्वभाव, उत्पाद व्यय बिना का, बंध मोक्ष बिना का, एक समय की पर्याय बिना का त्रिकाली द्रव्य ध्रुव सत्य जो भूतार्थ स्वभाव है,
कि जिसके लिए सब पर्याय अभूतार्थ है, वो भूतार्थ स्वभाव यहाँ बता रहे हैं। ऐसा स्वरूप ये परमात्मा प्रकाश में आया है। कुनकुन आचार्य देव ने भी यही बात कही है। उनके शास्त्रों में, बहुत से शास्त्रों में यही बात आई है, बंध मोक्ष से रहित, बंध मोक्ष की पर्याय से रहित, बहुत सी बातें इसमें कुनकुन आचार्य देव ने भी 320वीं गाथा में भी आ गया कि बंध मोक्ष को जानता है मगर बंध मोक्ष है नहीं उसमें, इसलिए बंध मोक्ष से रहित है। ऐसा मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसा यहाँ त्रिकाली द्रव्य बता रहे हैं। ऐसा स्वरूप समझकर कुनकुन आचार्य देव को माने कि वंदन करके अपन ये ऐसे अपने को आचार्य मिले हैं, समर्थ आचार्य, तो उनके दिए गए शास्त्रों को पढ़कर पूज्य गुरुदेव श्री का उसमें से स्पष्टीकरण चुनकर ये जो शताब्दी वर्ष समय सार का आ रहा है, उसमें ऐसी हम भावना व्यक्त करें कि ये पूरा एक वर्ष, पूरा वर्ष ये फाल्गुन महीना से शुरू होने वाला है, उसका रथ भी निकलने वाला है पूरे देश में। तो ऐसा हम धर्म रथ निकलेगा, ऐसा हम प्रार्थना करें, ऐसी हम भावना भाए कि ये पूरा समय सार हम एक साल में आद्योपांत स्वाध्याय करें, मूल शास्त्र का भी स्वाध्याय करें, पूज्य गुरुदेव श्री का भी समय सार का प्रवचन का स्वाध्याय करें, और इतना पक्का निर्णय करें समय सार में से अपने सुधात्मा का कि वो निर्णय ऐसा अफर होवे कि वो निर्णय कभी फिरे नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा लेके ये शताब्दी वर्ष शुरू करना चाहिए अपने को। ऐसी ये कोई समय सार की महिमा है, कुनकुन देव की महिमा है, और कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री की भी ऐसी ही महिमा है। ऐसा स्वरूप जो उन्होंने बताया है ज्ञानी पुरुषों ने, ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। સાચી વાત છે. કુનકુન આચાર્યનો મહિમા જેટલો ગાઈએ એટલો ઓછો છે. ને એમની છાપ આપણે બાકીના આચાર્યના ગ્રંથોમાં પણ એ જ છાપ જોતા આવ્યા છે. ને એમાં તો 68 ગાથા તો એ જ કહે છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. કોઈને કંઈ પૂછવું હોય કે કંઈ કહેવું હોય તો જરૂર તમે તમારો માઇક્રોફોન અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો. અને વાર નહીં લગાડતા, જરા જલ્દી જલ્દી પૂછજો. બધા આત્મચિંતનમાં લાગી ગયા છે. સારું, આપણે ચિંતન જ કરવા જેવું છે બધાએ. સાચી વાત છે. તો છે ને ભક્તિ મારે એક પ્રશ્ન, સોરી અનમ્યુટ કરતા વાર લાગી મને. એ એવો પ્રશ્ન છે કે જ્યારે સોગાનીજીને સમ્યક દર્શન થયું, બેનશ્રીબેનને સમ્યક દર્શન થયું, ત્યારે આપણે એ જે સમિતિની રૂમમાં જઈને બેઠા સોગાનીજી કે બેનશ્રી પણ જ્યારે વાંકાનેરમાં એમની જગ્યાએ બેઠા હતા, તો એ કલાકો સુધી જે આત્મચિંતનની અવસ્થામાં બેસતા હતા, ભલે આપણે એને ધ્યાન ન કહીએ, પણ એ એકાગ્રતાપૂર્વક બંનેના એક્ઝામ્પલમાં આપણે એમ સમજી શકીએ કે એકાગ્રતાપૂર્વક એ પોતાની સાથે બેસતા હતા. પછી ભલે આપણે એને ધ્યાનની વ્યાખ્યામાં ન બેસાડીએ, પણ આપણે જ્યારે એમ કહીએ કે ના ધ્યાન બરાબર છે કે ધ્યાન થઈ જાય છે, જ્યારે પાકો નિર્ણય થાય છે અને છેલ્લી શ્રદ્ધા જ્યારે છાપ મારે છે, છેલ્લી એનો સ્વકાળ હોય છે, ત્યારે સમ્યક દર્શન થાય છે. પણ એની પહેલાની ભૂમિકામાં દરેક આત્માર્થી જીવે પોતાની સાથે તો બેસવું જ પડશે, અને આ બધી જે સમજણ છે એનો એકાગ્રતાપૂર્વક અભ્યાસ કરીને ભલે એક નિર્ણય ઉપર આવી જાય, એટલું તો એને તમે ધ્યાન કયો કે ન કયો, પણ એટલું તો કરવું જ પડશે ને. ये तो है, वो तो एकाग्रता तो होनी चाहिए। और जब वो कोई भी जीव अपने आत्मा के साथ बात करना सीख जाता है, अपने आत्मा के साथ बात करना सीख जाता है, तब बाहर की दूसरी चर्चाएं उसकी बंद हो जाती है। बार बार ऐसा उसको एकांत में प्रयोग करने का शुरू हो जाता है, जब वो खुद
जितना सुना है, जितना अंदर में बैठा है उसको, उसके लिए वो उग्र पुरुषार्थ करके वही बात सत्य है ऐसा निर्णय अगर हुआ है तो दृढ़ करने के लिए बैठता है, नहीं हुआ है तो निर्णय करने के लिए बैठता है। मगर एकांत का परिचय तो नियम से जीव को होना ही चाहिए। अगर एकांत का माने कि अपने स्वरूप का परिचय करने के लिए अगर वो अपने आत्मा से बात करना नहीं सीखेगा, तब तक ये निर्णय की भूमिका भी नहीं आती, और निर्णय हुआ है तो उसकी दृढ़ता भी ऐसे ही होती है। जैसे सोगानी जी ने तो निर्णय पूज्य गुरुदेव श्री की सभा में बैठे बैठे कर लिया था। गुरुदेव ने ज्ञान भीर और राग भिन्न की चर्चा की तो एकदम उसके वो निर्णय वहां हो गया था कि ये जीव का ज्ञान और राग भिन्न है तो मेरा भी ज्ञान और राग भिन्न होना चाहिए, वहां भी जीव है यहाँ भी जीव है, ऐसा निर्णय तो उसने कर लिया था। फिर तो वो कहीं रुके ही नहीं, सीधे वहां जाके बैठ ही जाते थे वो। उसने वही निर्णय को दृढ़ किया है पूरी रात, और सवेरे में वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके उठे हैं। मगर ये सब चीजें है वो अपने ऊपर होती है, अपने को समझ में कितना बैठा है, क्या बैठा है, किस तरीके से बैठा है, उसके ऊपर सब निर्भर कर होता है। सम्यक दर्शन एक समय में होता है, उसमें कोई ज्यादा काल नहीं लगता है। मगर सम्यक दर्शन पूर्व का पुरुषार्थ होता है, वो किसी को लंबा होता है, किसी को थोड़ा पुरुषार्थ से भी काम हो जाता है। मगर पंचम काल के जीवों की योग्यता ऐसी होती है कि वो क्रम क्रम से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये उसको निर्णय के लिए भी अपने आत्मा के साथ बात करना तो सीखना पड़ेगा। जब तक वो अपने आत्मा के साथ बात करना नहीं सीखेगा, आत्मा के साथ बात करना माने इसका अर्थ ये है कि कुछ भी सुने, कुछ भी चर्चा आवे, कुछ भी पढ़े, तो उसके पीछे उसका ज्ञान निरंतर काम करता रहे। उसका नाम आत्मा के साथ बात करना है। खाली एक कोने में बैठ जाना उसका नाम ही मात्र आत्मा के साथ बात करना नहीं है। मगर वो जीव जिसको ऐसा बात ख्याल में आ जाती है, वो एक कोने में बैठ ही जाता है। वो एक एकांत में बैठने वाला प्रयोग करता है ऐसा नहीं होता है। जिसको प्रयोग चलता है ना वो एकांत में बैठ जाता है। बराबर। हाँ, ऐसा होता है। बहुत अच्छी बात। ये बात तो है ही। इसके बिना तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं किसी को। ये तो होता ही है। कोई चलते फिरते सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। कहीं मत में आता है ऐसा कि वो तो यहाँ वहां घूमता था और उसको सम्यक दर्शन हो गया। कहीं अन्य मत की बात करता हूँ, ऐसे नहीं होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के पीछे अनंत पुरुषार्थ होता है, और वो पुरुषार्थ में अंदर प्रयोग चलने लगता है, और वो प्रयोग चलता है ना तब उनको ख्याल आ जाता है, तो फिर वो एकांत में बैठ जाता है कि अभी ये कुछ कार्य होने वाला है, ये निर्णय आ गया, निर्णय की दृढ़ता शुरू हुई है, ऐसा उसको भास होता है अंदर से। तो ऐसा एक ज्ञान का काम चलने लगता है, श्रद्धा का बल आता है अंदर से, तब वो कार्य होने के लिए वो तत्पर हो जाता है, और तब वो सब छोड़ के अपने में बैठ जाता है। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी नियम से होती है प्रवृत्ति। इनके बिना कार्य नहीं होता। वो जितने जितने सम्यक दृष्टि होते हैं ना, उसको ऐसे ही होता है काम। बराबर। ऐसे ने ऐसे कोई ऐसे ये लक्ष्य छोड़ दिया और ये लक्ष्य कर दिया और हो गया काम, इतना नहीं है इसमें। राइट। ये बोलने में तो सब आता है कि भाई खाली ध्रुव, मैं ध्रुव हूं ऐसा श्रद्धान कर लो, मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान कर लो, आत्मा में रम जाओ। ये सब क्या है, ये उपदेश में तो सब ऐसा ही बोला जाता है, मगर उसके पीछे बहुत बड़ा लश्कर है। लश्कर माने बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो ये सब पुरुषार्थ की जागृति होनी चाहिए, बस मूल बात बराबर। बहुत और अच्छा। पुरुषार्थ की जागृति वाला जो होता है, पुरुषार्थ की जागृति वाला होता है, वो कभी क्रमबद्ध को और योग्यता को आगे नहीं करता, कभी नहीं करता। क्रमबद्ध और योग्यता को अगर आगे कर देता है तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है उसका। बराबर। पुरुषार्थी होता है, उसका अगर कार्य नहीं होता है तो उसको विचार आता है कि ये अभी मेरा स्वकाल नहीं पका है, वो बात अलग है।
बराबर। मगर पुरुषार्थ किए बिना वो योग्यता और क्रमबद्ध को आगे करने लगे, षटकारक को आगे करने लगे, कार्य की सिद्धि नहीं होती है। ऐसा बराबर, इस तरीके बहुत से अच्छा। विचार इस तरीके करना चाहिए। बहुत अच्छा, બહુ સરસ કહ્યું. બહુ બહુ સરસ સરસ. વાત કરી તમે હમ. પેલા સમજણ પૂર્વક થાય ને પછી ચિંતનમાં ઉતરી જાય તો ઉતરી જાય એટલે પછી એકાંત કહો કે પછી એકાગ્ર કઈ જાવ પછી આજુબાજુ શું છે એનો કઈ ભાન જ ના રહે. कुछ नहीं होता है। वो બરાબર છે. गुरुदेव के प्रवचन में आता है, वो अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी लिखा है कि बाहर में बाजा बजता हो ना, ज्ञानी को बाहर में बाजा बजता हो और शेर भी चला आए खाने के लिए, उसको मालूम नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है शरीर में। ऐसी अंदर अंतर्लीनता होने लगती है उसको। ये तो निर्विकल्प होने से पहले हो जाता है ऐसा, बाद में वो ज्ञानी होता है। इतनी निवृत्ति उसकी निर्विकल्प होने से पहले हो जाती है, तब उसको निर्विकल्प दशा आती है। ऐसा बहुत अच्छा. બહુ સરસ. આ લૌકિકમાં પણ આપણને આ એક્સપિરિયન્સ થાય છે. ઘણી વખત આપણે ઇવન પ્રવચન સાંભળતા હોય અને ક્યાંક બીજામાં ચડી જાય તો શું બોલ્યા એ જ ખબર ના પડે. તો ત્યાં તો જ્ઞાનીની અવસ્થા તો ક્યાં યાદ રહેવાની છે. બહુ સરસ. एकदम। वो गुरुदेव एक दृष्टांत देते हैं उसके बारे में कि एक भाई थे, तो उनकी बेटे की बारात जा रही थी, तो वो बारात तो चल रही है आगे, और वो ऐसे विचार में चढ़ गया तो बारात कहीं चली गई, उसको विचार ही चलते रहे। तो ये क्या है, ध्यान करना तो सबको आता है, मगर ध्यान कौन सा और कहां और कैसे करना, ये बहुत महत्व की बात है। वो ध्यान में लग गया, मगर वो आर्द्र रौद्र ध्यान में लग गया तो वो बारात चली गई। ऐसा गुरुदेव दृष्टांत देते हैं, ऐसा कि ध्यान की बात चलती है तब ऐसा दृष्टांत देते हैं गुरुदेव। ऐसा બરાબર. યાદ સરસ કહ્યું. બહુ સરસ. કોઈને સવાલ છે? जी। નહીં તો પછી અહીંયા પૂરું કરશો. હાજી. अहो उपकार जिनवरनो कुंडनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंड ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो जीन कुंड ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा नमस्कार।